पुष्कर नाम है जल का। जैसे गंगा का जल हरिद्वार का जल है, जैसे ये पुष्कर जल का नाम है। इस तीर्थ का नाम पुष्कर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, यहाँ आने का क्या महत्व है, ये ब्रह्मा जी का एकमात्र तीर्थ क्यों है, इस तीर्थ की विशेषता क्या है, यहाँ लोग क्यों आते हैं और क्या चमत्कार है इस जल का, ये 2 मिनट का ध्यान पूर्वक सुनिए। जब भगवान विष्णु सहज सागर में शयन कर रहे थे तभी उनकी नाभि से कमल की फूल की उत्पत्ति हुई, उसमें से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णुगान से कहा कि आप समस्त देवी देवताओं के मंदिर, मूर्ति, प्रतिमा स्थान है, मेरा भी कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ लोग मुझे पूजे, जहाँ मेरा मान करें। तो भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की भगवान ब्रह्मा ने। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आप मेरी नाभि में से कमल की फूल की उत्पत्ति हुई, इसमें से आपकी उत्पत्ति हुई, तो इसका एक पुष्प यानी पत्नी, ये पुष्प आप जहाँ कहीं भी गिराओगे, ये जाके वहाँ गिरेगा, वही धाम आपका कहलाएगा। तो आकाश से भगवान ब्रह्मा जी ने वो पुष्प गिराया, वो ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाता हुआ वो पुष्प आके इस स्थान पे गिरा। इस स्थान पे गिरने के बाद में पृथ्वी पे दाब होता हुआ 7 पाताल छेदन होकर अंदर से जल उत्पन्न होने के बाद में ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पे बैठ के 60,000 वर्षों तक तपस्या पूर्ण होने के बाद में ब्रह्मा जी का यज्ञ का मुहूर्त निकला देव प्रमोदनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी कार्तिक महीने। ये पर्व भगवान ब्रह्मा जी का मुहूर्त का निकला तो हजारों लाखों लोग इस स्नान करने के लिए आते कार्तिक महीने। तो भगवान ब्रह्मा जी ने इसकी स्थापना की। स्थापना करने के बाद में यज्ञ में 2 चीज का होना आवश्यक होता है। पहला होता है शुभ मुहूर्त, अपन कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो शुभ समय से करते हैं, शुभ मुहूर्त से करते हैं। अगर शुभ मुहूर्त नहीं हो तो कोई भी श्रेष्ठ कार्य अपन नहीं करते। तो ब्रह्मा जी का मुहूर्त तो निकल गया। दूसरा होता है यज्ञ में 2 चीज का होना आवश्यक होता है, शुभ मुहूर्त का और धर्म पत्नी का। तो धर्म पत्नी के बगैर कभी यज्ञ नहीं होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र नारद से कहा कि हे नारद, आप जाइए अपनी माता को लेकर। ब्रह्मा जी की पत्नी जो होती है सावित्री माता, सावित्री माता को नारद मुनि लेने के लिए जाते हैं। तो नारद जी के एक मन में विचार आता है कि मैंने संसार में देवताओं को, राजाओं को, राक्षसों को, यक्ष को, नाग को, गंधर्व को लड़ाई झगड़ा करते हुए या किसी न किसी वाद विवाद में उत्पन्न देखा, परंतु मेरे पिता और माता हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, इनके बीच में कभी वाद विवाद उत्पन्न नहीं होता। नारद जी जाते हैं माँ के पास में, बोलते हैं कि माता जी आपको पिताजी यज्ञ के लिए बुला रहे हैं। माता जी आने को तैयार है, साथ में नारद जी के आते समय मन की जो व्याख्यान होती है, जो मन का विचार होता है, वो अपनी माता जी को बोलते हैं कि हे माता जी, आप ब्रह्मानी, आप 16 श्रृंगार करके सज धज के जाओगे तो आप शोभायमान हो। क्योंकि आज अपन शादी विवाह अनुष्ठान आदि या फंक्शन में अपन जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी सावित्री माता, उन्होंने कहा कि अगर मैं 16 श्रृंगार 7 सखियों के साथ गाजे बाजे के साथ जाऊंगी तो वो शोभायमान लोगे, क्योंकि ब्रह्मा जी की पहली तीर्थ नगरी बनी और यहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। माता घर पे श्रृंगार में लगी। अब क्या होता है कलयुग में और सतयुग में क्या फर्क होता है? कलयुग में क्या होता है, एक बार मुहूर्त, और कलयुग में क्या है, एक बार मुहूर्त निकल जाने के बावजूद कुछ समय पश्चात दूसरा मुहूर्त आ जाता है। परंतु सतयुग में ऐसा नहीं होता। एक बार मुहूर्त चला गया तो हजारों सालों तक तपस्या करनी पड़ेगी, यानी भगवान भी क्यों ना, किसी के लिए समय वापस नहीं आता है, समय हजारों सालों तक तपस्या करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक तो मेरी पहली तीर्थ नगरी बनी है, यही अधूरी रह गई तो संसार में मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या करा, वैदिक मंत्रों द्वारा समस्त देवी देवता को बुलाने के बाद में कामधेनु नामक गाय को बुलाया। उस गाय को बुलाने के बाद में अपने 2 द्वारपाल है ब्रह्मा जी, आपने दर्शन किए हैं मंदिर में, तो 2 द्वारपालों के दर्शन किए होंगे, कुबेर भगवान और इंद्र भगवान। इंद्र और कुबेर 2 द्वारपाल है। इन दोनों को कहा कि जाओ, जहाँ कोई भी पहली कंवारी कन्या दिखाई दे उसको लेकर। यहाँ से कुछ ही दूर पे नंदा सरस्वती नाम से एक गांव है, वहाँ एक गोजर की कन्या होती है, दूध दही बेचने के लिए जाती है। उस कन्या को बेला फुसला के इंद्र भगवान कुबेर भगवान इस स्थान पे लाते हैं। लाने के बाद में उस लड़की को पवित्र किया जाता है। पवित्र कैसे करते हैं, कुशा बना के, संस्कृत नाम होता है कुशा, जिसे घास बना दिया। देवी देवताओं के पास से बुलाई गई कामधेनु नामक गाय के मुख में खिलाने के बाद में जो गोबर के रूप से 3 बार निकलने के बाद उसका नाम पड़ा गायत्री, जिसे बोलते हैं वेद माता गायत्री। ओम भूर्भुवस्सुः जो गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, वेद माता गायत्री का जन्म इसी स्थान पे हुआ। फिर ब्रह्मा और वेद माता गायत्री ने यज्ञ किया। यज्ञ हवन शुरू हुआ तो ब्रह्मा की पहली पत्नी जो सावित्री माता पहाड़ी के ऊपर, वो ब्रह्मा जी के साथ में 16 श्रृंगार करते हुए यज्ञ आरंभ करते हुए देखा, आने में विलम्ब हुआ। तो आते ही ब्रह्मा जी के साथ में प्राय स्त्री को बैठा हुआ, तो आते ही पहला श्राप ब्रह्मा को दिया कि हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आपने गृहस्थी का पालन नहीं किया, मेरी अनुमति के बगैर आपने दूसरा विवाह रचा है, इसीलिए मैं आपको अभिश्राप देती हूँ कि कोई भी गृहस्थी परिवार फैमिली वाला होगा वो आपका स्वरूप का कभी पूजा अर्चना नहीं करेगा।
यहाँ जो कोई भी गृहस्थी लोग जो आता है इस जल का ही पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता ने श्राप दिया था कि हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आपने मुझे इसी तीर्थ के कारण छोड़ा है, इसीलिए मैं आपको अभिश्राप देती हूँ कि आपका हमेशा के लिए आपका इसी तीर्थ में वास हो। जो आपने मंदिर दर्शन किया है वो आदि अनादि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उस मंदिर को स्थापना किया था। जब भारत भ्रमण के लिए वो शंकराचार्य जी निकले थे तो उस मंदिर का स्थापना किया। तीर्थ में स्नान दर्शन करने के बाद में उनके मन में विचार आया कि मैं जब तीर्थ में आ रहा हूँ ब्रह्मा के स्वरूप के दर्शन होने चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने मंदिर का स्थापना किया। परंतु मंदिर का जो साधु और सन्यासी होता है वही पूजा अर्चना करता है। जो गृहस्थी परिवार फैमिली वाला होता है वो जल का स्नान ध्यान पूजा अर्चना करता है और अपने परिवार की समृद्धि की कामना मांगता है। यात्री पुष्कर में 3 काम के लिए आ जाता है। पहला काम घूमने फिरने दर्शन के लिए आता है, तो अपना 11-11 रुपये का फूल प्रसाद का थाली चढ़ाता है, बैठ के अपना परिवार के नाम से तिलक रक्षा बनाता है और भगवान ने जिसको दिया है वो अपने परिवार के नाम से भोग लगाता है। जैसे जिसकी इच्छा हो, कोई अन्न का भोग लगाता है, चावल का, कोई लड्डू का जिमाता है, कोई खीर पूरी का। ये दिया हुआ दान ब्रह्मा जी के 1000 मंदिरों की सेवा पूजा अर्चना के लिए हजारों गरीब साधु सन्यासी को भोजन प्रसाद के लिए परिवार द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा होता है पितरों को तर्पण, यानी किसी के माता पिता दादा दादी परदादा दादी गुजरे हुए होते तो उनको जल तर्पण देते हैं। तीसरा काम होता है यह अस्थि विसर्जन। ये 3 कार्य के लिए पुष्कर में आते हैं। जो महिमा जो चमत्कार इस जल का है। पुष्कर नाम कैसे पड़ा? पुष्प यानी वह फूल का, कर यानी संस्कृत में हाथ को बोलते कर, इन दोनों को संधि विच्छेद किया पुष्प प्लस कर, इसी से बना पुष्कर। पुष्कर इस तीर्थ का नाम है, तीर्थ के पीछे इस नगरी का नाम भी पुष्कर। ये आने की महत्वता है। सरोवर के चारों तरफ व्हाइट प्लस बने हुए हैं, पूरे राजा महाराजों के 52 द्वार है, 1000 यहाँ छोटे बड़े मंदिर हैं। जो महिमा जो चमत्कार इस जल का है, जो अनुष्ठान है इस जल की महत्वता है। आइए, आपकी इच्छा हो भावना हो प्रसाद का थाली अपना अपना है, ये सब बैठ के नाम